असफन साहब, अभी मैं अदिल मलिक साहब बात कर रहा था तो वो तो बता रहे थे कि मशरिक़ वस्ता के हालात तो संभलते हुए नज़र नहीं आ रहे। पाकिस्तान के अंदर जो तिजारत के ऊपर असर पड़ रहा है और मार्केट्स को बंद करने का जो अमल है, कहा जा रहा है कि जब तक वो हालात नहीं संभलेंगे हमारे ये हालात नहीं बदल सकते, ये मार्केट्स 8 बजे बंद होंगी। मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा कि गैर मामूली सूरत हाल में हम क्या ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी तरफ से शिकायतें बहुत आ रही हैं। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में सिर्फ मसला दुकानें का नहीं है। असल इशू ये है कि डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को भी हम बहुत मुतासर कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में एक तो 8 बजे दुकानें बंद करना इसलिए समझ में नहीं आता कि हमारे यहाँ जो क्लाइमेट है, कंज्यूमर बिहेवियर है और जो दीगर मामलात हैं, और अगर रीजन में देखें तो ये 8 बजे बहुत जल्दी है। ठीक है जी, बिकॉज हम यही देख रहे हैं कि तकरीबन 25 से 35% रेवेन्यू में ड्रॉप आया है पिछले 3 हफ्तों में। ठीक है जी। और ये मैं रिटेल चेन्स की बात कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी दुकानों की बात कर रहा हूँ जो कि एफडीआर के साथ कनेक्टेड भी हैं, और वो डेटा सारा ट्रांसपेरेंट डेटा है। तो उसमें हमें नजर आ रहा है कि ये डेटा जो है, ये सेल जो है वो गिर गई हैं। हालांकि जब हम निकलते हैं और हम फिर गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन भी देखते हैं और ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखते हैं तो बहुत सारी जगहें खुली हुई हैं। मैं आपको मिसाल लिख देता हूँ कि इस्लामाबाद की नोटिफिकेशन आई हुई है, उसमें उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि शॉप्स, मार्केट्स और मॉल्स बंद रहेंगे 8 बजे, लेकिन उसके अलावा तकरीबन 15 ऐसी सेक्टर्स हैं जो कि खुले रहेंगे 10 बजे तक। ठीक है जी। तो ये जो डिस्पैरिटी है, ये क्या, ये हम समझते हैं एक तरफ हमें बात हो रही है कि एनर्जी सेविंग जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, 100% हम समझते हैं कि होनी चाहिए सेविंग, और उसका बैलेंस एक सोल्यूशन निकलना चाहिए। दूसरी तरफ हम कंज्यूमर या कस्टमर या पब्लिक निकल रहा है दूसरे कामों के लिए, तो वो निकल तो रहे हैं, फिर बिहेवियर चेंज कहाँ है और एनर्जी सेविंग एक्चुअली हो कितनी रही है। कमर्शियल सेक्टर जो पाकिस्तान में है वो, और फिर दफातर और दुकानें मिलाकर तकरीबन 8% है हमारे ओवरऑल एनर्जी कंजम्पशन का। तो हम कितना एक्चुअल सेव कर रहे हैं, सवाल ये उठता है। एक जो क्लेम आया था जब पिछली दफा ये इस पे बात हो रही थी 2023 में, कि 62 अरब रुपए दुकानें और रेस्टोरेंट और सारी चीजें सेक्टर्स बंद करने से हमें सालाना सेविंग होगी। ये फिगर ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो ये इम्पैक्ट आ रहा है मार्केटों में, और खास तौर पे जो ऑर्गेनाइज रिटेल है उस वो तो बिल्कुल बंद है, और उसकी वजह से आप हमें अप टू पूरी सप्लाई चेन, पूरी वैल्यू चेन, उसे मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर है, तमाम जो सेक्टर्स से मुंसलिक हैं, इनको बंद होने की वजह से पूरा चेन पे इम्पैक्ट जो आ रहा है वो अप टू 100 अरब पर वीक आ रहा है। तो हम, और उसका फिर इम्पैक्ट टैक्स के ऊपर भी आता है, जो कि हम टैक्स कंप्लायंट सेक्टर है। अगर मैं आपसे एक एक पूछूं, एक इनवॉइस मिनट टैक्स है। रुकिएगा, अगर ये जो आपने 100 अरब का जो आपने इम्पैक्ट गिनवाया, ये बहुत बड़ी, और ये जी, पर वीक आप बता रहे हैं। पर वीक बिल्कुल, अप टू 100 अरब।